अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स। अच्छा, राइटिंग स्किल्स में पहला क्वेश्चन हमारे पास है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम का। सेंट्रल आइडिया आपके पोएम के बिल्कुल नीचे थीम वाला जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें है, और उसके बाद है पैराफ्रेज। अच्छा, समरी मैंने आपके नोट्स में ऐड कर दी है, थोड़ी सी लंबी थी, काफी आसान थी, पैराफ्रेज से मिलती जुलती ही थी। पैराफ्रेज में अब हम क्या करेंगे, पैराफ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेज में हमने ये करना है कि हमने इस पोएम को अपने वर्ड्स में लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं ऐड करनी, बस जो पोइट कहना चाह रहे हैं ना वो हमने अपने वर्ड्स में कंप्लीट सेंटेंसेस में लिख देना है। इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप पोएम पढ़ें और दूसरी साइड पे देखें, और जो आपको समझ आई है वो आप अपने वर्ड्स में लिख दें। तो दो स्टैंजाज हैं हमारे पास, इसको दो पैराग्राफ्स में लिख देते हैं। पहला स्टैंजा है, द विंड इज नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, raking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, the wind is blowing in the form of a storm, of an angry and loud storm, यानी कि जो हवा है वो एक बड़े गुस्से वाले और ऊंचे बहुत शोर करने वाले तूफान की सूरत में चल रही है। फिर उसमें है, इट इज डिस्ट्रॉइंग everything in its path, comma, with the debris flying in all directions, in a state of chaos. जी, अब यहां पर क्या बात हो रही है, इट इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, ये अपने रास्ते में हर चीज को तबाह कर रही है। विद द डेब्री, अच्छा ये वर्ड है डेब्री, DEBRIS, साइलेंट है, डेब्री। डेब्री का मतलब होता है मलबा। जो सारा मलबा है वो हर तरफ जा रहा है, और ये एक तबाही का आलम है, स्टेट ऑफ केओस, तबाही का आलम। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, और अब हम इसका सेकंड स्टैंजा करते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। अगेन ये आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये मेरे वर्ड्स हैं, इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक आपका एक स्ट्रक्चर है कि पैराफ्रेज आपने कैसे करना है। वैसे ये छोटी सी पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी काफी है। स्टैंजा नंबर 2 में वो कह रहा है, बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर, इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. इसको हम कैसे लिखेंगे? The reality is that a wind is not violent in its center. It is actually very pleasant and gentle. सच्चाई ये है, the reality is that the wind is not
वायलेंट इन इट्स सेंटर, यानी कि सच्चाई ये है कि हवा अंदर से इतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं है, यानी इतनी गुस्से वाली नहीं है। इट इज़ एक्चुअली वेरी प्लेजेंट एंड जेंटल, यानी कि ये असल में दरअसल ये काफ़ी खुशगवार और नरम दिल है, नरम है, जेंटल है, सॉफ्ट है। When it blows on ordinary days, comma, it presents a beautiful view with bright skies. The only sound that it makes is of soft murmurs that is rather soothing and not threatening at all। जी, अच्छा ये है हमारा स्टैंजा नंबर 2 का पैराफ्रेज, इसको एक दफा पढ़ के सुनाती हूँ। The reality is that wind is not violent in its center, यानी कि सच्चाई ये है कि हवा एक्चुअली अंदर से वायलेंट नहीं है, गुस्से वाली नहीं है। इट इज एक्चुअली वेरी प्लेजेंट एंड जेंटल, ये दरअसल बड़ी खुशगवार और नरम है। When it blows on ordinary days, it presents a beautiful view with bright skies. जब ये आम दिनों में चलती है तो एक बहुत खूबसूरत सा मंजर पेश करती है। रोशन ब्राइट से मुराद है बड़े रोशन से नीले आसमानों के साथ। The only sound that it makes is of soft murmurs that is rather soothing and not threatening at all। कि जो अकेली जो एक ही आवाज करती है वो है मर्मर्स की, सॉफ्ट मर्मर्स की, जैसे नरम सी सरगोशियों की, जो बहुत सुकून देती है और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं फील होती। ये है आपका पैराफ्रेज इस पोएम का। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, नोट्स जरूर देखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में।